नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप स्कूल के अंदर कवरेज कर रहे हैं तो कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसमें हमने बताया था कि आपको बीएससी से परमिशन लेनी होती है और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी होते हैं, उनसे भी परमिशन ले सकते हैं। अब हमारा जो विषय है वो अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हॉस्पिटल में कवरेज करने जा रहे हैं तो आपको किससे परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपको किसी भी अस्पताल का दौरा करना है, मीडिया कवरेज करनी है, वहाँ की व्यवस्थाएं दिखानी है, तो आपको सबसे पहले एक अथॉरिटी होती है CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो जिला स्तर पर बैठते हैं। जिला अस्पताल के अंदर इनकी सिटिंग होती है। यहाँ पर आप इनसे फ़ोन पर या फिर मेल पर या फिर मिलकर परमिशन के लिए बात कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको परमिशन मिल जाए तो आप फॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पर आप पूरी कवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के अंदर आप जब कवरेज करते हैं तो उसके कुछ खास नियम होते हैं जिसको कि आपको कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक आम आदमी के ऊपर नियम लागू होते हैं वो आपके ऊपर भी लागू होते हैं। जैसे आप कभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो नियम हैं उनको ब्रेक ना करें। जैसे बहुत ज़्यादा लाउड ना हो जाएं या फिर ज़ोर ज़ोर से बातचीत ना करने लगें, शाउट ना करें, मरीजों से अननेसेसरी बात ना करें, ऐसे मरीजों से बात ना करें जो बोलने में जिनको तकलीफ़ होती हो या उनको अधिक बोलने से उनकी बीमारी में कुछ फ़र्क पड़ता हो। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचें। दूसरा, जो वहाँ पे प्रिकॉशंस के लिए जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, जैसे ICU के आगे लिखा होता है कि आप शूज़ उतार कर जाएं, प्रवेश ही नहीं होता कई जगह ICU में, तो आप ICU में एंट्री करने की कोशिश ना करें। अगर आपको देखना ही है तो आप बाहर से उसको शूट कर सकते हैं, और अगर आपको वर्जन लेना है तो अंदर डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि हम इस विषय पर आए हैं। लेकिन अगर बात जब हम भ्रष्टाचार और अनियमितता की करते हैं तब आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं। तो इसमें आपका हिडन कैमरा आपका साथी हो सकता है, या फिर जब आप जा ही रहे हैं तो आपके पास परमिशन तो है ही, आप अंदर जाइए और आप हर चीज़ को शूट कीजिए और अपने एंगल से उसको कैद कीजिए और फिर उसके बाद दर्शकों के सामने उसे रखिए। इतना ही नहीं, आप दर्शकों के अलावा आप CMO को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, और इसके अलावा मंत्रालय को भी अस्पताल में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर कोई अनियमितता हो रही है तो उसकी शिकायत भेज सकते हैं। लेकिन इस तरह की कवरेज में बहुत सारे खतरे भी होते हैं, यहाँ तक कि कुछ सख्त कानून भी लागू हैं। अस्पताल परिसर के अंदर अगर किसी भी तरह की मारपीट, शोर शराबा या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो बहुत ही कड़े प्रावधान लागू हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े जुर्माने और सजा भी हैं। जैसे 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 500 रुपये से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो वो इस तरह की कंप्लायंसेस आपके सिर पर ना आ पड़े, क्योंकि वहाँ पर तो ऑन ड्यूटी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो भी इस तरह का व्यवहार अस्पताल के अंदर करते हैं तो उनको भी इस तरह की सज़ा का सामना करना पड़ता है। हाल ही में जो कोरोना आया उसके बाद में तो ये नियम और भी सख्ती से यहाँ पर लागू है। तो जगह जगह बोर्ड लगा रहता है कि अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने या फिर शोर शराबा करने या मारपीट करने की ये सज़ा है, ये कानून है। तो आप उसके अनुसार आप भी अपने प्रिकॉशन लेकर चलिए और कोशिश कीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पूरा फुटेज आपके पास हो, पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास हो। अकेले तो बिल्कुल नहीं जाइए, कम से कम आपको 2 या 3 लोग होने चाहिए जो ऑफिशियली आपके साथ शूट कर रहे हैं। आपके कैमरा पर्सन जो परमिशन से आए हैं वो तो आपके साथ होते ही हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सावधानी लेते हुए आप वहाँ की जितनी भी अनियमितता या भ्रष्टाचार है उसको शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अस्पताल परिसर में सेफ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इससे कोई सवाल उपजा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।